Hello everyone, myself Dr. Priyanka Singh. So today we are going to start a new topic, that is organic chemistry. So from organic chemistry we'll start the general organic chemistry, that is IUPAC. Before start the topic, I just wanted to give a small introduction. So ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में. सो what is a organic compound? So basically organic compound, it contains carbon and hydrogen. तो वाई कार्बन? क्योंकि कार्बन जो है हमारे बॉडी में पाया जाता है, तो इसीलिए इसको ऑर्गेनिक बोला जाता है. और कार्बन का जो है बहुत सारे मतलब कार्बन का प्रॉपर्टी के वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, इसीलिए हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करते हैं. एंड जो कंपाउंड में आपका कार्बन और हाइड्रोजन है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह ट्रीट करते हैं. नेक्स्ट कुछ अदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हो गया आप लोगों ने ये केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा एलिमेंट्स को. जैसे हो गया आपका नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये सब भी अगर होंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, चाहे हो या चाहे ना हो, फिर भी हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह कभी कभार ट्रीट करते हैं. सो लेट्स से जैसे कि CO2 है, इसमें कार्बन तो है बट देयर इज़ नो हाइड्रोजन, तो इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते हैं. जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं है, तो इसको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते. नेक्स्ट, आप लोगों ने सुना होगा C6H12O6 जो है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं. तो जो ग्लूकोज है इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन भी है और इसमें हाइड्रोजन भी है. नेक्स्ट इज योर लेट्स से सी एस टू में कार्बन है बट देर इज नो हाइड्रोजन, सो इट्स नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड. नेक्स्ट, सी एच थ्री ओ एच में कार्बन भी है, हाइड्रोजन है, तो इट्स ए ऑर्गेनिक कंपाउंड. नेक्स्ट, C12H22 एंड O11, इट्स कॉल्ड, ये ग्लूकोज है और ये सुक्रोज है. इट्स ऑल्सो ए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है. एंड और एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन भी है, जो कि मैंने इसीलिए कहा था कि कुछ अदर एलिमेंट्स भी ज़रूरत पड़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, लाइक दिस. तो इट्स ए ऑर्गेनिक कंपाउंड. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे C6H6, जिसको कि आगे आने वाले चीज़ों में हम पढ़ेंगे, एरोमेटिक रिंग में पढ़ेंगे हम. तो दिस इज बेंजीन. इट्स ऑल्सो ए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है. नेक्स्ट और भी कुछ ऐसे कंपाउंड है, लेट्स से CH3SH, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. CHCl3, जिसको कि क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. सो लाइक दिस वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो बहुत पहले एक थ्योरी आया था, सो दैट थ्योरी इज वाइटल फोर्स थ्योरी. जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये बर्जलियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था. वाइटल फोर्स थ्योरी है कि पहले आया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो सारे लिविंग थिंग से बनते हैं. सो इन थ्योरी के हिसाब से दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय लिविंग सिस्टम्स. पहले तो यही था एंड इट वाज गिवन बाय बर्जिलियस, इज ए साइंटिस्ट. पहले तो यही था, लेकिन इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ करके दूसरे एक साइंटिस्ट आए, दैट इज हीज नेम इज ऊलर. ये गलत प्रूफ कैसे किए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले लिविंग सिस्टम में था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जो है लैब में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है. ये बोलने वाले कौन थे? वो थे ऊलर. तो ऊलर ने क्या कहा था, सबसे पहले इन्होंने लैब में NH4CNO को लिया था. NH4CNO इज, व्हाट इज इट कॉल्ड? अमोनियम साइनेट. तो इस कंपाउंड को लेके जब स्ट्रांगली हीट किया गया तो मिला क्या?
NH2C डबल बॉन्ड O NH2, और इसको आप सबको ही जानते हैं, दैट इज दिस इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दिस इज यूरिया। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड फ्रॉम लैब में प्रिपरेशन किया गया था। तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, वो भी लैब में हीट करने से। तो प्रूफ हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट ऑलवेज फॉर्म्ड बाय लिविंग सिस्टम। इट वाज प्रूव्ड एंड इट वाज लाइक wrong proven by this scientist Uller। तो अभी तक जो भी हमने देखा था इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, किसे पहचान सकते हैं उसमें, एंड कुछ हमने देखा था जैसे कि कहाँ से वो बन सकता है। तो हमें मिला कि बोथ लिविंग सिस्टम एंड आपका लैब में भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट विल सी कि जो कार्बन है, कार्बन को ही हम स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो कार्बन का ऐसा क्या प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम। तो आज वी ऑल नो, एंड आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी कार्बन के बारे में स्टडी किया होगा और उसके बॉन्डिंग को भी स्टडी किया होगा। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 6, एंड उसका जो एटॉमिक मास होता है 12। कार्बन का भी आइसोटोप फॉर्म होता है, बट विल हैव टू स्टडी कार्बन 12। क्यों? कार्बन 12 जो है एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो इसीलिए इसी को हम स्टडी करते हैं। अगर इसका हम ग्राउंड स्टेट में कन्फिगुरेशन देखें, अगर इसका हम कन्फिगुरेशन ड्रॉ करें तो ग्राउंड स्टेट में ये कुछ इस तरीके से रहता है। दिस इज 1s, देन 2s, देन 2p। तो 2p3, 1s1 2s2 and 2p2। This is what the configuration of carbon. But whenever we are talking about this excited state, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके p ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में 1s में 2, 2s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ पे? 2p में चला जाएगा। तो यहाँ पे अभी हो गया 1s2, 2s1 एंड 2p3 हो गया। दिस इज व्हाट द एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट हम क्यों मतलब एक्साइट क्यों होता है? कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होके जाता है बॉन्ड बनाने के लिए, हायर एनर्जी स्टेट में अपने जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन में भी ऐसा ही कुछ होता है। जैसे अगर हम सी एच फोर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी शो करता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वैलेंस शेल में। तो ये मैक्सिमम कितना बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है? 4 ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट यहीं से एक टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा कहाँ पे? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होते हैं। यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, फॉर्म्स हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं? जैसे कि ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप से जो भी आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उनका जो एनर्जी होता है वो इक्वल होता है, और उसी से हम लोग शेप डिसाइड करते हैं। क्योंकि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उनमें रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन से वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं, तो उनके डिस्टेंस से एक शेप क्रिएट होता है। तो उस चीज़ को आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी अच्छे तरीके से स्टडी किया होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अगर ये 2s है और ये 2p है, ये दोनों अगर ओवरलैप करते हैं तो कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो इसी चीज़ को हम हाइब्रिडाइजेशन में, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन को, लाइक टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देयर आर टोटल 3 टाइप्स का हमें पढ़ना है। वन इज योर sp3, sp2 and your sp। So first we'll see sp3 hybridization। sp3 नाम में ही पता चल रहा है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। सेम एक्साइटेड स्टेट में ही आएगा कार्बन,
एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन होता है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो आज वी नो दैट sp3 मतलब एक s और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो 2s का एक और p के 3 पार्टिसिपेट करेंगे। सो एज वी नो द शेप ऑफ s ऑर्बिटल दैट इज स्फेरिकल शेप होता है, ये 2s प्लस ये p का डबल शेप होता है, तो 3 p ऑर्बिटल मिलेंगे और एक s ऑर्बिटल मिलेंगे, और ये दोनों ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। तो इट विल बी, ये दिखेगा कैसे, कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये कितना बनेगा, जितने ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, दैट इज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा इसमें। तो जैसे कि हमें पता है कि जो p ऑर्बिटल होते हैं उसमें px py pz होते हैं, तो वो अपने से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके ही रहते हैं क्योंकि रिपल्सन होता है। डिस्टेंस के साथ साथ अगर हम देखें कि ये लेट्स से दिस इज योर px एंड लेट्स से दिस इज योर py एंड लेट्स से दिस इज योर pz है, तो ये एक दूसरे को और भी क्या करते हैं कि वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, px py एंड pz आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑल्सो। नेक्स्ट वही अगर sp3 को हम अच्छे से देखेंगे तो sp3 में मैंने जैसे बताया था कि रिपल्सन होता है, ये एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं और उसी से शेप डिसाइड होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो शेप जो है, ये जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये इस तरीके से अरेंज होते हैं, तो इसको बोला जाता है, ये जो आप अगर एंगल देखेंगे, सो दिस एंगल इज 109.28 मिनट है, तो ये है उसका एंगल। और इसका अगर शेप हम मतलब ज्योमेट्री अगर बोलें तो दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये ऑलरेडी आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर स्टडी किया होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आपकी कार्बन के जो ये तीन टू पी से 3 ऑर्बिटल और 2s से एक ऑर्बिटल जब ओवरलैप किए तो इसके ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर वही अनपेड इलेक्ट्रॉन आके क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब यही अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही आके रहेंगे। यहाँ पर अगर शो करेंगे हम ज्योमेट्री में इसको। नेक्स्ट अगर हाइड्रोजन आएगा, जैसा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पर यहीं पे क्या होगा, वो हाइड्रोजन का ओवरलैप होगा, और इनका जो स्पिन होगा दैट इज अपोजिट होगा। ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट रहेगा, ये आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इस चैप्टर में हम पढ़े हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर चारों तरफ ऐसे ओवरलैप करेगा, और ये जो बीच में बना ये है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बना है, और जो एंगल है 109 डिग्री और 0.228 है, एंड द ज्योमेट्री जो है दैट इज टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री है। नेक्स्ट ऐसे ही आपका CH4 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, जैसे का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 1s को ओवरलैप करवाया है, सो ये sp3 1s है, क्या है sp3 1s बोल सकते हैं। तो टोटल कितने sp3 1s है, टोटल 4 sp3 1s बन रहा है यहाँ पे। तो कार्बन जो है मैक्सिमम अगर 4 बॉन्ड कर रहा है, कार्बन अगर 4 बॉन्डिंग कर रहा है तो दैट मीन्स उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट कार्बन और हाइड्रोजन का अगर देखेंगे हम बॉन्डिंग, तो इट विल बी sp3 1s सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, राइट। नेक्स्ट विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज CH3 अगर देखेंगे तो इसके मॉलिकुलर फॉर्मूला को हम C2H6 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहेंगे कार्बन का, ये 2 कार्बन का, तो इनका अगर रिप्रेजेंटेशन देखें सो इट विल बी
ऐसा होगा। ये कार्बन जो है 1 2 3 4 डायरेक्शन से बॉन्ड कर रहा है, मतलब ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसका भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये भी चारों डायरेक्शन से बॉन्डिंग कर रहा है। नेक्स्ट, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये भी ऐसा ही कुछ बनेगा। नेक्स्ट, ये फोर्थ वाला है। तो ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। नेक्स्ट, ये जो दो है, ये दो ओवरलैप, ये दो आपस में ओवरलैप करते हैं और इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इसको बोलेंगे sp3 ओवरलैपिंग हो गया, एंड इससे क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट, यहाँ से फिर हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है कार्बन के साथ, तो इसका 1s ओवरलैप हो रहा है, और इस पे कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दो दो। तो एक बॉन्ड बनने के लिए मैक्सिमम हमें 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। दो दो इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये जो C2H6 का स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हुआ। और इसमें अगर देखेंगे तो sp3 सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है, बट sp3 1s सिग्मा 1 2 3 4 5 6, sp3 1s सिग्मा 6 है, बट sp3 सिग्मा जो है दिस इज 1 है, ओनली 1। सो दिस इज व्हाट योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो जो भी नेक्स्ट टॉपिक है लाइक द sp2 sp विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।